जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग लोकगीतियाँ पढ़ेंगे और लोकगीतियाँ पढ़ने के पीछे हम लोग का उद्देश्य क्या है दोस्तों। सर्वप्रथम इसको भी हम लोग जान ले, समझ ले, आखिर लोकगीतियाँ पढ़ने के पीछे हम लोग का मुख्य कारण क्या है दोस्तों। जाहिर सी बात है दोस्तों, सभी तरह के हमको कारण पता रहता है कि आखिर ये सब क्यों पढ़ना है, ये विषय वस्तु हमें क्यों जानना है, तब उसमें हम पढ़ने में हम लोग का दिलचस्पी लेते हैं और हमें समझ में भी आता है। जब दिलचस्पी लेते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए, तो यकीन मानिए आपको कठिन से कठिन विषय वस्तु भी सरल से सरल लगता है दोस्तों। तो कहने का उद्देश्य यह है दोस्तों कि आखिर लोकगीतियाँ हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका प्रयोग क्या होता है। जाहिर सी बात है, तो लोकगीतियाँ का आप लोग देखिएगा कि लोकगीतियाँ को हम लोग देखते हैं हमारे समाज इर्द गिर्द बोलचाल के प्रयोग में लोकगीतियाँ का प्रयोग किया जाता है। बोलचाल के तर्ज पर लोकगीतियाँ का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि किसी को कैसे मतलब उपहास उड़ाना, किसी को उपहास उड़ाना, किसी को आलोचना करना, किसी को टिप्पणी करना, व्याख्या करना, तरह तरह के। अब कि जैसे हम लोग बहुत तरह के लोकगीतियाँ सुने होंगे, नाच न जाने आंगन टेढ़, घी में गोईठा में घी सुखाना है, यही न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी है, घर के मुर्गी दाल बराबर, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इस तरह तरह का हम लोग लोकगीतियाँ सुनते आ रहे हैं। कई बार हम लोग एग्जाम में भी अपने परीक्षा में आया था, तो उसको भी हम लोग ने प्रश्न में इसको भी हम लोग इसका भी सोल्व किए, इसको भी हम लोग बनाए, समझे। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग क्लास मतलब बढ़ते हैं, हम लोग का मतलब क्लास हायर में जाता है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बढ़ते हैं, तो ये सब जो लोकगीतियाँ का जो थोड़ा सा प्रभाव जो था, इसका दायरा जो है बढ़ जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, जो हम लोग 3 क्लास या 2 क्लास में जो पढ़े होंगे मुहावरा लोकगीतियाँ, लेकिन वहाँ पर उसका अर्थ, और आज हम लोग ग्रेजुएशन में या 10th में पढ़ेंगे तो उसका भी अर्थ लगभग सामान्यतः हो गए। लेकिन वो उनका लिखने का शैली क्या होगा, जैसे 2 क्लास में रहे होंगे तो हम लोग 1 लाइन में 2 लाइन में उसका अर्थ समझ गए होंगे। लेकिन हम लोग आगे यदि हिंदी के क्षेत्र में हिंदी संदर्भ में हम लोग आगे अपने को ढालना चाह रहे हैं, अर्थात अपने मतलब हिंदी में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो यकीन मानिए इसका प्रयोग और इसके बारे में और भी तरह के बहुत सारा विस्तार पूर्वक जानने को आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल मैं एक जनरल सामान्यतः विद्यार्थी को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि उनको हो गए बिहार बोर्ड का हो गया, CBSE के हो गए, ICSE बोर्ड के हो गए, या कई सारे ऐसे राज्य के बच्चे हो गए, स्टूडेंट होंगे जो उनको भी ये वीडियो फायदेमंद होंगे। यदि हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें, परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें दोस्तों, तो इससे भी प्रश्न उत्पन्न होने की संभावना रहता ही रहता है, और कई सारे आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षा में भी इससे प्रश्न आने की संभावना लगभग रहता है दोस्तों। तो ये बात आप लोग गांठ बांध लें कि हाँ, इसको भी अगर देख रहे हैं, यदि आपके मन में इसके से समझने की भावना हो, लालसा हो, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें, समझें, और फिर जहाँ से न समझ में आए मुझे पुनः सूचित करें, मुझे यथाशीघ्र सूचित करें कि हाँ, आपने जो शब्दों का प्रयोग किया उसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं यथासंभव उसको सुधार करने का प्रयत्न करूँगा दोस्तों। तो ये सब तो बात होती ही रहती है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग चलते हैं मुख्य विषय वस्तु पर दोस्तों। जैसा कि आप लोग सुने होंगे, पिछले क्लास में हमने मुहावरा पढ़ाया था, तो मुहावरा में हम लोग ने पढ़ा कि 100 मुहावरा पढ़े, और जो कि सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग ने पढ़ा था दोस्तों। तो उसमें उसी के एक भाग है, सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत ही हम लोग 100 लोकगीतियाँ भी पढ़ेंगे, बिल्कुल सरल से सरल भाषा में, सुस्पष्ट तरीके से एक एक शब्दों का अर्थ हम लोग जानेंगे, और कैसे वाक्य प्रयोग किया जाता है उसको भी हम लोग करेंगे। थोड़ा सा लेट हो सकता है, थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं कि हाँ,
एक बार में वाक्य निर्माण कर दिया जाए और 100 का 100 लोकोक्तियाँ पढ़ लिया जाए ना दोस्तों। धीरे धीरे इसको पढ़ना है और उसको समझना है, इस पर चिंतन भी करना है। आखिर इस वाक्य का निर्माण इस तरीके से भी तो कर सकते हैं, इस लोकोक्तियाँ में का प्रयोग वाक्य निर्माण में कैसे कर सकते हैं उस पर सोचिए, ताकि आपको लगे कि हाँ हम जुड़े हुए हैं और ये मुझे समझ में आ रहा है। तो यकीन मानिए, आप अगर किसी भी प्रकार के इससे संबंधित परीक्षा दे रहे हैं या देने की आपके मन में प्रबल इच्छा है, तो वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये बात आप लोग गांठ बांध लें दोस्तों। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, चलते नहीं है दोस्तों, यहीं पर हम लोग चलते कहने का आशय क्या है दोस्तों, यहाँ पर पूरा दम मतलब गहन चिंतन मनन के साथ एकाग्र भाव में बिल्कुल पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर लोकोक्तियाँ क्या होता है। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं, ये सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और ये जो है परिचय है, परिचय पत्र होता है ना जी, स्कूल में जो होता है ना आइडेंटिटी कार्ड। तो आइडेंटिटी कार्ड में मतलब संक्षेप में मतलब क्या रहता है, सब आपके बारे में विवरण रहता है कि आप कहाँ से हैं, क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड सो ऑन रहता है। वही हम लोग विवरण में ही पढ़ेंगे, बात समझ लीजिए। तो परिचय, तो आज जो दिनांक हो गया दोस्तों, आज हो गया 26 जुलाई 2023। ये देखिए दोस्तों, समय बीतते चला गया और हम लोग लगभग अपने दिशा में निरंतर बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा विलम्ब होने की संभावना है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करता हूं कि यथासंभव इसको पूर्ण किया जा सके और अगले अध्ययन सामग्री को प्रकाशित किया जा सके दोस्तों। तो दोस्तों सर्वप्रथम सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग 100 पढ़ेंगे और ये जो है परिचय है। तो परिचय में इसका परिभाषा और लोकोक्तियाँ का मुख्य अर्थ क्या होता है, आशय क्या होता है और इसका कैसे उत्पत्ति हुआ, उसको भी हम लोग जानेंगे समझेंगे दोस्तों। तो आइए, पानी पीना है तो पी लीजिए, इंस्टाग्राम के रील्स देखना है, व्हाट्सएप स्टेटस देखना है, जो भी देखना है तहे दिल से उसको देख ले, फिर पुनः आइए, थोड़ा देर बाद ही आइए, देर से आए दुरुस्त आए, बिल्कुल पढ़ने के भाव से आए दोस्तों। आइए दोस्तों लोकोक्तियाँ, लोको उक्ति कहते हैं लोग, लोकोक्तियाँ भी कहते हैं लोग, लोकोक्ति भी कहते हैं लोग, कहावत या कहावतें। मेरा नाम अनेक एक व्यक्ति का भी देखिएगा कि किसी का नाम, घर का नाम अलग होता है, विद्यालय का नाम अलग होते हैं, उनके सहपाठीगण अलग उनके नामों से संबोधित करते हैं। उसी बात को समझिए दोस्तों, एक व्यक्ति का नाम, घर का नाम अलग होता है, विद्यालय का नाम अलग होता है, उनके सहपाठीगण उनको अलग नाम से संबोधित करते हैं। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों, तो वही बात है। तो लोकोक्तियाँ को कोई लोकोक्ति कहते हैं, कोई कहावत कहते हैं, कोई कहावतें कहते हैं, लेकिन सभी का आशय जो होगा दोस्तों एक होगा, उसमें कोई भी थोड़ा सा भी विभिन्नता नहीं, कहीं पर भी नहीं दोस्तों। और इसको समझते हैं कि आखिर इसको हम लोग संधि विच्छेद करते हैं जब दोस्तों, तो लोक जोड़ उक्ति होगा। इसका संधि विच्छेद कर दें तो लोक जोड़ उक्ति होगा। अब बात आ गई लोक मतलब लोग, उक्ति मतलब कहावत। आप लोग संस्कृत से पढ़े होंगे, संस्कृत पढ़े होंगे, तो आपको इसके बारे में लोक मतलब जो है लोकोक्ति भी है। लोकोक्ति जो है संस्कृत का शब्द है और यह जो है हमारे लेखन शैली को, हमारे बोलचाल को बोलचाल जो वार्ता होता है उसको अलंकृत तरीके से प्रस्तुत करता है, जो है लोकोक्ति का काम है। जैसे मुहावरा का भी देख लीजिए, उसका अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन एक वाक्य, सरल वाक्य को मुहावरा से हम लोग मुहावरा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो वाक्य में 4 चंद लग जाता है दोस्तों, अर्थात उसका जो विशेषता है, उसका जो अर्थ है थोड़ा बढ़ जाता है और पाठकों को अपने प्रति आकर्षित करता है दोस्तों। तो देखिए, लोक जोड़ उक्ति का मतलब लोगों द्वारा कहा हुआ उक्ति कहावत, और इसी का जानते हैं कि लोकोक्ति कौन सा शब्द है। तो लोकोक्ति जो है कि संस्कृत का शब्द है दोस्तों। और इसका देखिए, लोकोक्ति जो है, लोकोक्ति शब्द जो है लोक जोड़ उक्ति शब्दों के मिश्रण से
बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कहावत या कथन। देखिए, कथन भी होता है कहा गया, जो मतलब जिसका अर्थ होता है आपके भूत से, मतलब ये पहले घटना घटित हो चुका हो, उससे जुड़ी तत्व को किसी को संक्षेप में अर्थ को मतलब उसको प्रस्तुत करना, उसी को हम लोग लोकोक्तियाँ कहते हैं, अर्थात उसको कहावत कहते हैं। बात इतनी से है, लेकिन आपको परीक्षा में पूछने का तरीका बदल सकते हैं। आपके लेखन शैली कितना है, उसके माध्यम से आप अपने लेखन शैली को सुधार सकते हैं, अर्थात सुंदर और उत्कृष्ट तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको इस बात को सोचना होगा और समझना होगा। पूरा का पूरा लेखन शैली जो है आपको पर ही निर्भर करता है कि आप किस तरह किस बात को सोचते हैं, समझते हैं और उसको किस तरह से दर्शाते हैं। बात समझिए दोस्तों। तो ये बात हम लोग समझ गए कि लोकोक्ति का मतलब, लोकोक्ति जो है, लोकोक्ति वह जो उसका कैसे मिश्रण हुआ है, उत्पत्ति कैसे हुआ है, तो दो शब्दों से के मिश्रण से लोकोक्ति का निर्माण हुआ है, अर्थात बना हुआ है। अब संस्कृत में लोकोक्ति अलंकार का एक भेद भी है। अलंकार, आप लोग रस और अलंकार अवश्य पढ़े होंगे दोस्तों। आप लोग यदि CBSE या बिहार बोर्ड या अदर स्टेट से भी होंगे तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये संभावना है, चूँकि आप लोग अवश्य 10वीं में पढ़े होंगे रस और अलंकार। तो ये जो संस्कृत में लोकोक्ति अलंकार का एक भेद भी है, तथा सामान्य अर्थ में लोकोक्ति को कहावत कहा जाता है। कहावत, कहावत समझ रहे हैं ना। एक पहेली अलग होता है, कहावत अलग होता है, मुहावरा अलग होता है। बात समझिएगा दोस्तों। सभी में एक बार समानता क्या है, विभिन्नता क्या है, उसको भी एक सेपरेट वीडियो में समझाया जाएगा दोस्तों। धैर्यपूर्वक आप सुने और समझें, और आप जो भी समझते हैं उसको एक बार कलम कॉपी लेकर बैठे और लिखने का प्रयत्न करें, ताकि आपका जो वर्तनी है सुधार हो, वर्तनी में कहीं पर भी गलती होने की संभावना न हो, इसलिए आप लोग लिखने का भी प्रयत्न करें दोस्तों। अब चलते हैं परिभाषा। परिभाषा जो है कि हमको अंक ग्रहण करने में सहायता करता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ को आता है परीक्षा में कि आप लोकोक्ति से आप क्या समझते हैं, अर्थात यह कहावत से आप क्या समझते हैं, मुहावरा और कहावत में क्या समानता है, मुहावरा और लोकोक्तियाँ में क्या विभिन्नता है, क्या अंतर है, इस तरह का भी प्रश्न पूछने की संभावना है दोस्तों, आ सकते हैं। तो वहाँ पर सोचें, लेकिन सभी के लिए सभी प्रश्नों का समाधान एक ही है, उसका परिभाषा। और परिभाषा का लिखने का शैली अलग अलग हो सकता है। प्रति विद्यार्थी मतलब क्या बोल सकते हैं उनको, अभ्यर्थी के लेखन शैली अलग अलग होते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, लेकिन भाव सभी का लगभग समानता होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका परिभाषा को आए तो कैसे परिभाषित करें। अब कहीं पर आ सकता है दोस्तों कि लोकोक्तियाँ को परिभाषित करें। लोकोक्तियाँ से आप क्या समझते हैं, उदाहरण स्वरूप सोदाहरण प्रस्तुत करें या उसको मतलब व्याख्या करें, इस तरह का भी आ सकता है। प्रश्न पूछने की अलग अलग तरीका होते हैं दोस्तों। तो देखिए, ऐसा वाक्य कथन अथवा उक्ति, ऐसा वाक्य कथन अथवा उक्ति जो अपने वास्तविक विशेष अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही किसी सच्चाई को प्रकट कर सके, उसे लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। लोकोक्ति जो दोस्तों है, ये इतना ही दूर के मतलब को, इतना का जो अर्थ है इतना ही में छुपा हुआ है। लोक जो उक्ति, लोगों के द्वारा कही गई कहावतें। लेकिन आपको परीक्षा में ऐसे लिखने का
प्रयत्न करेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपको निर्धारित अंक जितने भी होंगे वे अवश्य मिलेंगे। वहाँ पर कोई किंतु परंतु आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो यही बात है, परिभाषा को है ये, तो परिभाषा को लिख दिए और समझ गए। और उदाहरण स्वरूप देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़, ये तो आप लोग कई बार सुने होंगे, ना जाने कई बार आप लोग सुने होंगे ऐसे, नाच न जाने आंगन टेढ़, ऊंची दुकान फीकी पकवान, घर के मुर्गी दाल बराबर, खोदा पहाड़ निकली चुईया, है तो है वो सुने होंगे ना। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, है मन चांगा तो कटौती में गंगा, हैं रविदास जी जयंती के तो मतलब रविदास जी जो थे उनके द्वारा कहा गया था, मन चांगा तो कटौती में गंगा। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो ये सब जो कहावतें थे, अनेक तरह के कहावतें हैं और सभी का कुछ ना कुछ अपना वास्तविक अर्थ होता है दोस्तों। और सभी जो कहावतें हैं सभी को प्रत्येक जगह हम लोग उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हर जो कहावत होते हैं या लोकोक्तियाँ होते हैं, कहावत या लोकोक्तियाँ दोनों एक ही हैं, तो उसका जो प्रयोग करने का एक अलग दायरा है, मर्यादाएं हैं, कुछ उनकी भी सीमा है, कुछ शर्तें हैं कि इनको यहाँ पर प्रयोग किया जा सके। अब जहाँ पे ज़रूरत हो नाच न जाने आंगन टेढ़ का, वहाँ पर आप प्रयोग कर दीजिएगा ऊंची दुकान फीकी पकवान, तो वाक्य का जो अर्थ है पूर्ण रूप से निरर्थक हो जाएगा और वहाँ पर कोई आपको जो अर्थ होंगे उसका सार्थक अर्थ स्पष्ट नहीं होगा दोस्तों। तो बात को समझ ले दोस्तों। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आप लोग यदि ध्यानपूर्वक सुने होंगे तो इसको समझ गए होंगे। फिर भी मैं एक बार और इसको दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोग को कहीं भी संशय ना रहे। दोस्तों सुन लीजिए एक बार परिभाषा कहावत का या लोकोक्तिया का। ऐसा वाक्य, कथन अथवा उक्ति जो अपने वास्तविक विशेष अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही किसी सच्चाई को प्रकट कर सके उसे लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। उदाहरण स्वरूप दोस्तों देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? काम न जानना और बहाना बनाना। किसी काम में आप योग्य ना हो और आपको करने के लिए कहा जाए तो आप तरह तरह के बहाना बना रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़। अब जैसे कोई गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हो, ठीक है, जो 4 व्हीलर चलाता हो, 4 पहिया गाड़ी, शुद्ध हिंदी में समझे, जो 4 पहिया गाड़ी चलाता हो, मान के चलिए जो ट्रैक्टर चला रहा हो, तो उसका जो ट्रैक्टर चलाने का और उसके में जो कहती रहते हैं प्रक्रिया रहता है, कैसे ट्रैक्टर चलाया जाता है, बैक गियर, 1 नंबर गियर, 2 नंबर गियर, 3 नंबर गियर, 4 नंबर गियर, लगभग वो बोलेरो में भी होता है, स्कॉर्पियो में भी होता है, फॉर्च्यूनर में भी होता है एंड कई सारे गाड़ियों में होता है, ठीक है। तब किसी ड्राइवर को कहा जाए, किसी चालक को, कि गाड़ी थोड़ा ये बोलो, आप ट्रैक्टर चलाते हैं ना, थोड़ा सा ये स्कॉर्पियो चलाइए तो यहाँ तक ले जाइए, तो कहेगा क्या कि ट्रैक्टरवा हम बढ़िया से चला लेते हैं लेकिन ये नहीं चलेगा। हाँ, थोड़ा सा संभवता है कि थोड़ा सा एक दूसरे से अलग हैं, ट्रैक्टर चलाना और स्कॉर्पियो चलाना अलग अलग होंगे, लेकिन लगभग प्रक्रिया जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं दोस्तों। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, किसी व्यक्ति को कहा गया ये काम करने के लिए, वो काम कर उसको आता ही नहीं है और लेकिन वो बहाना कर निकल गया, समझ रहे हैं ना, हैं। अब कोई गया, कोई क्रिकेटर ही हो, कोई खिलाड़ी ही हो, वहाँ पर गया, स्पीच पे गया, मंच पे गया, फील्ड में गया, वहाँ पर पहले ही बॉल में वो आउट हो गया। अब कहेगा कि उसके फुल टॉस देता तो हम छक्का मार देते,
चौका मार देते। अरे भाई अब खिलाड़ी कैसे आ जो कि पहले ही बॉल पर आप आउट हो गए हैं। उसका कहेगा क्या, उस वह आता ना, उसके बॉल वो बॉलिंग कराता तो उस पर हम सिक्सर मारते, हैट्रिक छक्का जाता, हैट्रिक चौका जाता। अरे भाई नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। कम से कम ठीक है आप पहला बॉल पर न छक्का मारे न चौका मारे, कम से कम वहाँ पर तो डटे रहे ना कम से कम। पहला ही बॉल में आया आराम गए आराम, ये क्या बात समझ रहे ना। तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग में दोस्तों, वाक्य प्रयोग कर दे रहे हैं ना तो समझ अगले व्यक्ति को भी समझ में आता है कि ये विद्यार्थी द्वारा जो पूर्ण समझ में आ गया है, और जितने भी निर्धारित अंक रहते हैं वो आपको अवश्य मिलेंगे दोस्तों। तो देखिए, रामू को शिक्षक ने कहा गाना गाने के लिए। रामू को शिक्षक ने कहा गाना गाने के लिए, तो उसने कौन कहा, रामू ने कहा साजबाज ही अच्छा नहीं है, क्या गाऊं, साजबाज ही अच्छा नहीं है तो क्या गाऊं। मतलब साजबाज मतलब मन चुन दम, समझ रहे हैं ना, पूरा साजबाज ताम झाम, ये अच्छा नहीं है तो क्या गाऊं। अरे भाई आपको गाना आ रहा है, अब कोई शिक्षक को, कोई व्यक्ति विशेष को आपके कला के बारे में जानकारी हो तो आपको कहीं भी कहेंगे, उनको जब इच्छा होगी आपसे गाना सुनने का वहीं आपको कहेंगे। तब कहिएगा कि नहीं माइके पर गाएंगे, स्टेजे पर गाएंगे, मोबाइले में गाएंगे। मोबाइल मतलब क्या, रूम बंद करके मोबाइल में रिकॉर्डिंग किए, थोड़ी ये होगा। अब हम पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एक दूसरे से मिलकर, तो हमको कहा जाए कि हाँ ये इसके बारे में थोड़ा कहीं बोलिए, तब बोल सकते हैं भाई। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, वहाँ पर कुछ संदेह होंगे, संशय होंगे, थोड़ा सा संभव है भाई, लेकिन वहाँ पर तो कुछ तो बोल ही सकते हैं, रुक के सही, लेकिन वहाँ तो बोल सकते हैं ना। आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे जुड़े ऐसे आपको कुछ प्रश्न पूछा जाए, 2 लाइन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहना हो, तो आप लोग अवश्य बोल सकते हैं। यदि आप इसमें परिपूर्ण जानते हैं, आपके अंदर अगर योग्यता हो तो, आप समर्थ हैं तो बोल सकते हैं, और नहीं होगा तब तो कहीं नहीं बोलिएगा। तो किसी को सुनने का मन हो गाना या किसी प्रकार का आपके अंदर जो कला है, तो आप कहिएगा कि नहीं साजबाज होगा तब, माइक लगेगा तब, 2-4 अतिथि आएंगे तब, क्या है मतलब क्या ही गाना गाए, सुनने वाला श्रोता ही अच्छा ना है, ये बात हुआ। तो इसी को कहा जाता है नाच न जाने तो आंगन टेढ़ है। तो ऐसे ही कहे कि यहाँ पर लिख दिया जाता है सत्य ही कहा गया है, नाच न जाने आंगन टेढ़। आप लोग ये ना सोचिएगा कि इंक खत्म हो गया तो इसको यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिए ना कि डायरेक्ट यहाँ पर किसी का भी नज़र जाएगा। और आप यदि आप एग्ज़ाम में लिखते हैं ऐसे कलरफुल पेन का यूज करते हैं, रंगीन कलम का, लेखनी का प्रयोग करते हैं आपको, तो यकीन मानिए आपका अंक मिलने की लगभग जो जितने भी निर्धारित अंक रहते हैं पूर्ण मिलने की संभावना बनी ही रहती है दोस्तों। क्योंकि दूर से ही कहीं देखिएगा कॉलेज वॉलेज में, और जो शिक्षक होते हैं जो कॉपी चेक करते हैं, जांच करते हैं, वे आपको लेखन शैली पर ही आपको अंक देते हैं। तो उनको दूर से ही नज़र आएगा कि हाँ भाई इन्होंने ये लिखे, लोकितिया लिखे, लेकिन उसका उदाहरण के साथ भी लिखे, और उदाहरण में भी इसको स्पष्ट किया, आने के मतलब अर्थात दर्शाया। तो वहाँ पर आपको अंक कटने की संभावना रत्ती भर रहता है, न के बराबर रहता है दोस्तों। बात समझ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर प्रायः लिखा जाता है सत्य ही कहा गया है, या यहाँ पर ये सिद्ध होता है, इस तरह का। यहाँ पर आगे हम लोग जितने भी लोकितिया पढ़ेंगे और उसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो यकीन मानिए धीरे धीरे सब स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से हमको वाक्य प्रयोग करना है दोस्तों। और इसको देखिए, एक मैंने नोट में तरह के लिख दिया हूँ, ये देखिए, ऐसा पद जिसमें अनुभव की कोई बात संक्षेप, सुंदर, प्रभावशाली एवं चमत्कारिक ढंग से प्रस्तुत की जाती है, वैसे बंधे पद को कहावत कहते हैं। कहावत
प्रायः जो दोस्तों रहते हैं ना, आम जीवन में बोलचाल में उसका प्रयोग किया जाता है। और वे जो कहावत रहते हैं उसके अंदर का लगभग जो अर्थ होते हैं, किसी को प्रेरित करना, किसी को उपहास उड़ाना, किसी को आलोचना करना, किसी को प्रशंसा करना। और इसका जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों कहावत का, तो कहावत जो है कि हमारे लेखन शैली को अलंकृत करता है। बस इतना सा बात समझिए, इसको ज़्यादा गहराई में हम लोग को अभी नहीं जानना है। गहराई में हम लोग जाएंगे तो अभी हम लोग अभी जो है कि बेसिक कहने का मतलब पूरा जो है सामान्य हम लोग जानकारी संग्रह कर रहे हैं दोस्तों। तो ये आप लोग नोट करके इसमें नोट देकर लिख सकते हैं, या ऐसे स्टार या जैसे बनाकर इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। ऐसे ये उतना ज़रूरी नहीं है, हम लोग को इतना ही तक पढ़ना है, लेकिन मैंने यह लिख दिया हूँ कि चलो लिख दे रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये कहावत, ये लोकोक्तियाँ अवश्य समझ में आया होगा। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का चैनल संबंधित या अध्ययन सामग्री संबंधित शिकायत अथवा सुझाव हो तो आप लोग निस्संदेह मुझे सूचित कर सकते हैं, ताकि आने वाले क्लास में यथासंभव सुधार किया जा सके दोस्तों। और दोस्तों इसी प्रकार के अध्ययन सामग्री या ऐसे ही कक्षा आधारित अध्ययन सामग्री देखने के लिए सुस्पष्ट एवं सरलतम से सरलतम भाषा में, तो आप लोग समर्पण विद्यापीठ को आज ही सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आप जिन्हें करते हैं अधिक केयर, उन्हें करें ये वीडियो शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।